हाँ बेटा, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यह एरोमेटिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आता है। टॉपिक का नाम है आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस देख लेंगे बेटा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये हमारा टॉपिक 2 लाइन में भी खत्म हो जाता है, लेकिन बेटा उन 2 लाइन के अलावा भी मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा। क्या है, 2 लाइन भी बताऊंगा क्या है वो, और थोड़ा डिटेल भी देखेंगे क्या है। देखो, एक चीज है बेटा हमारे पास सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। इसके अंदर क्या चीज होती है? सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन क्या होती है बेटा? सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, देखिए इसके अंदर बेटा आर दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड होते हैं। आर दोज कंपाउंड, वो कंपाउंड है इन विच इन विच इन विच बेंजीन ऑलरेडी कंटेन एनी ग्रुप। इन विच बेंजीन ऑलरेडी कंटेन एनी ग्रुप। कंटेन एनी ग्रुप, इसकी बात कर रहा है बेटा। है, देखो जैसे भी समझते हैं क्या कह रहा है। ये है हमारे पास, जैसे देखते हैं बेटा, इसकी बात कर रहा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है आपकी, ये बेंजीन हो गई आपकी। ऊपर क्या लगा दिया आपने? कोई ग्रुप लगा दिया क्यू। ठीक है, क्यू ग्रुप है। आप क्या काम कर रहे हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है बेंजीन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। एक प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, प्लेन के नीचे भी। तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या काम करता है? इस रिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये सॉरी, इस रिंग को नहीं, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनने के चांस है बेटा। क्या? अभी डिटेल भी देखेंगे बेटा। या तो ऑर्थो पे लगेगा अगर ये, या कहाँ पर लगेगा आपका ये, या लगेगा आपका ये जो ग्रुप ई लगा, इलेक्ट्रोफाइल लगा आपका ई, या तो कहाँ पर लगेगा बेटा ये, या ये पैरा पे लगेगा, या कहाँ पर लगेगा आपका ये, या ये मेटा पर लगेगा। इस तरीके से ये 3 जगह इसकी पॉसिबिलिटीज है लगने की। या ये मेटा पर लगेगा। ठीक है, मेटा पर लगेगा। और एक चीज और है बेटा, ये क्या कहलाता है आपका? ऑर्थो कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है? ये पैरा, पैरा कहलाता है बेटा। है, पैरा प्रोडक्ट। ये वाला कौन सा कहलाएगा आपका? मेटा प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर ऑर्थो बनेगा बेटा तो पैरा भी बनेगा, ध्यान रखेंगे आप। मेटा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फिनोमिना है। क्या बेटा, लिख लेते हैं इसको। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑर्थो बनना है तो पैरा भी बनना है बेटा, इसको भी डिटेल में देखेंगे हम। है, पहले लिख लीजिए बेटा, दिस फिनोमिना इज नोन एज, this phenomena is known as डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या कहलाता है बेटा? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अभी देखते हैं बेटा, एक मिनट। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखो, इसकी डेफिनेशन बोल तो दी बेटा। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल जो ई पॉजिटिव था, ये कहाँ पर जुड़ेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे, या मेटा पे? ये कौन डायरेक्ट करता है? डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर निर्देश देना। वो निर्देश देता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि ऑर्थो पे जुड़ना है, पैरा पे जुड़ना है, या मेटा पे जुड़ना है। ये ऑलरेडी जो पहले से ही प्रेजेंट था क्यू ग्रुप, ये बेटा निर्देशित करता है, ये डायरेक्ट करता है क्या कि आने वाला या इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़े, या पैरा पे जुड़े, या मेटा पे जुड़े। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो ऑलरेडी क्यू ग्रुप है पहले से ही आपका। क्यू ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये निर्देश देता है कि तू ऑर्थो पे जुड़, या मेटा पे जुड़, या पैरा पे जुड़। इसका निर्देश देना ही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। बस यही बात है। जैसे बेटा क्या, ये लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्यू डायरेक्ट, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, क्यू डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है बेटा? निर्देश देना। आप लिख सकते हैं निर्देश देना, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, निर्देश देना। ये निर्देश देता है बेटा, ऑर्डर देता है आने वाले ई पॉजिटिव को के ऑर्थो पे जुड़, या पैरा पे जुड़, या मेटा पे जुड़। कौन डिसाइड करता है? क्यू का मतलब डिसाइड करना भी बेटा है, निर्देश देना है, डिसाइड करना। चलो डिसाइड करना भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, डिसाइड करना। जो आपको अच्छा लगे वो ध्यान रख लेना। क्यू डायरेक्ट क्या डिसाइड करता है? डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप। डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो, टू ऑर्थो, और पैरा, और पैरा पोजिशन, टू ऑर्थो और पैरा पोजिशन, और मेटा पोजिशन, और मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला हमने? क्यू डिसाइड करता है बेटा कि इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पे लगना है, पैरा पे लगना है, या मेटा पर लगना है। इसका ये डिसाइड करना ही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। ये तो हो गई बात इतनी सी बेटा। एक चीज और है बेटा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो आप समझ गए होंगे। क्या? क्यू ही डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप
जो ई प्लस आ रहा है जुड़ने के लिए कि ऑर्थो पे जुड़े, मेटा पे जुड़े या पैरा पे जुड़े। क्यू का ये डिसाइड करना है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। क्यू का ये डायरेक्ट करना ही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। बेटा इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से रेट बढ़ भी सकती है और रेट घट भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। देख लेते हैं बेटा है, देखो यहाँ पर नोट बना के लिखेंगे। इफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है तो फिर बेटा क्यू क्या है, क्या कहलाया जाएगा आपका, क्यू इज नोन एज, क्यू इज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यू को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल देंगे, ध्यान रखेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई बेटा हमारी, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इफ कैसे बेटा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो देखते हैं हम अभी, है इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है। क्या बेटा, इफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, क्यू क्या आएगा, क्यू तब, इक्वल का मतलब है तब, क्यू इज नोन एज, क्यू इज नोन एज, इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो क्यू क्या है आपका, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है आपकी, ठीक है। अच्छा एक चीज तो ये बात होगी बेटा, एक और बात आती है इसके अंदर ही, ये थोड़ा नीचे बना के लिख रहा हूँ, ये थोड़ी क्या है बेटा, देखो अगर क्यू जो है आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट कर रहा है, या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने के लिए कह रहा है, तो क्यू, क्यू क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लिख रहा हूँ बेटा मैं, इफ क्यू डायरेक्ट, इफ क्यू डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब डिसाइड करना है या निर्देश देना, इफ क्यू डायरेक्ट द इनकमिंग, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, निर्देश दिया इसने इनकमिंग इलेक्ट्रो, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर की ओर जुड़ने के लिए, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अभी देखेंगे ऑर्थो और पैरा ही दोनों क्यों बनते हैं साथ साथ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देन क्यू नोन एज, देन क्यू नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतनी सी बात है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या काम है बेटा इसके अंदर, अगर क्यू ने, जो ये क्यू आपका प्रेजेंट था, इस क्यू ने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया या निर्देश दिया कि ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाओ, तो क्यू क्या कहलाएगा आपका, क्यू ही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर क्यू, इफ क्यू डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, इफ क्यू डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है, किधर की ओर डायरेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स मेटा पोजीशन, टुवर्ड्स मेटा पोजीशन, ठीक है। इन कह रहा है कि मेटा पोजीशन पर जुड़ जाओ जाकर, मेटा पोजीशन। देन तब क्यू क्या कहलाएगा, देन क्यू नोन एज, क्यू नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यू कहलाता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये तो बात होगी बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपको कैसे पता लगेगा क्यू कहाँ पर जुड़ा, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, है इसको हम डिटेल में भी जाऊंगा, पहले मैं दो लाइन बता रहा हूँ, दो ही लाइन से आपको पता लग जाएगा। देखो अगर आपके ग्रुप जो है, ग्रुप क्यू की जगह जो ग्रुप है बेटा, है क्यू की जगह बात कर रहा हूँ मैं, क्यू की जगह कौन से ग्रुप आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बेटा आपके, प्लस आई वाले हों या प्लस एच वाले हो, प्लस एच बोले तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा हो, या प्लस एम वाले हो, ये प्लस एम वाले ग्रुप जो होंगे आपके, ये तो क्या कहलाएंगे बेटा आपके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएंगे। ध्यान रखना बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएंगे। एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्यू की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्यू की जगह क्या है, अभी समझेंगे भी बेटा, इसको फिलहाल तो याद करने की बात है। क्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर कोई आपका जैसे प्लस आई वाला, प्लस एच वाला है, प्लस एम वाला, प्लस एच बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्यू क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर क्यू की जगह आपका क्या है, ग्रुप जो था आपका, क्यू जो था आपका कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, क्यू जो है आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, विद ड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है आपका, विद ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई वाला हो गया, ठीक है, माइनस एच तो बहुत कम मिलेगा आपको, एक ही होता है बस माइनस एच वाला, तो बता दूंगा बस मैं, या माइनस एम वाला होता है बेटा, है। तो फिर क्या है बेटा, क्यू क्या होगा आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या होगा, मेटा
डायरेक्टिंग ग्रुप, इतनी बात ध्यान रखेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो क्या पता लग रही है इन दो बातों से, जो आपके इलेक्ट्रॉन, अगर क्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अगर क्यू आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। एक बार और सुनेंगे, अगर क्यू आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, क्यू भी हमने समझाया था, वो ग्रुप जो बेंजीन पर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, पहले से ही प्रेजेंट होगा। अगर क्यू आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्यू आपका अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये तो बात याद करने वाली होगी, और इन्हीं दो लाइनों से हमारे सारे क्वेश्चन भी हो जाने हैं बेटा सोल्व, इन दो लाइनों से। लेकिन बेटा मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर इसको देते हैं, नहीं तो ये बात दो याद रख लेंगे, इन दो बातों से ही हमारा काम सोल्व हो जाएगा। इसको समझते नहीं है बेटा, ऐसा क्यों है ये समझा देते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा।